विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज आप एक काम करो। बोले क्या? बोले वो धनुष मेरे राम को दिखा दो, बस डायरेक्ट, कोई भूमिका नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा वो धनुष मेरे राम को दिखा दो। कारण? बोले जब से मिथिला में राम जी आए ना, बड़ी विलक्षण लीला है राम जी की, बाल लीला। मिथिला में आते ही बार बार विश्वामित्र जी से कहते थे, गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिलेगा? क्योंकि वही लालच देकर के विश्वामित्र जी लेकर के आए थे। जब दरबार में पहुंचे तो धीरे से गुरुजी को कह रहे हैं, गुरुजी वो धनुष कहां दिखेगा? इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा अब विलंब करना ठीक नहीं, और विश्वामित्र जी ने कहा कि एतद्दर्शय भद्रम ते कृतकामौ नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यतः। हे राजन, भगवान शिव का वो पवित्र धनुष आप इन्हें दिखा दो और ये धनुष को देख लेंगे बस। विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये बालक बड़े चंचल हैं, राम जी बड़े चंचल हैं, और कहीं राम जी उस धनुष को छूने लगे, कुछ करने लगे तो कहीं जनक जी को बुरा न लग जाए। इसलिए पहले ही विश्वामित्र जी ने कहा, राजन वो धनुष आप इन्हें दिखा दो और ये केवल देखेंगे, और देखने के बाद यथेष्टम प्रतियास्यतः, जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, ये छुएंगे भी नहीं। भगवान की तरफ से विश्वामित्र जी ही पहले से सफाई दे रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा ये केवल देखेंगे और फिर हमारे साथ लौट जाएंगे, आप वो धनुष इनको दिखा दो। तो जनक जी ने कहा, मुनिवर वो धनुष मैं इन्हें दिखाऊंगा, लेकिन उस धनुष से जुड़ी हुई जो घटना है वह भी आप अगर सुन लें और रघुनंदन राम भी उस घटना को सुन लें तो इस धनुष को देखने का आनंद और अधिक होगा। जनक जी ने कहा, मुनिवर मेरी एक कन्या है जिसका नाम सीता है, और वह अयोनिजा कन्या है। क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। यज्ञ करने के लिए मैं भूमि का शोधन कर रहा था, तो भूमि शोधन के समय जब मैं हल चला रहा था तो हल के अग्रभाग से एक कन्या प्रकट हुई। हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं, और सीत के स्पर्श से जिसकी उत्पत्ति हुई इसीलिए इनका नाम मैंने सीता रखा। और मेरी बेटी सीता परम तेजस्विनी है, और उसके पराक्रम को, उसके सौंदर्य को, उसके गुण को देखकर मैंने संकल्प किया कि जो वीर इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, इसका आरोपण करेगा, उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं थी जनक जी। वो धनुष की जो डोरी होती है ना, वो डोरी हमेशा नहीं बंधी रहती। जब धनुष का प्रयोग करना हो तब डोरी बांधी जाती है, उसको प्रत्यंचा चढ़ाना कहते हैं, उसी को धनुरोपण कहते हैं। तो जनक जी ने कहा कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उस वीर के साथ मैं अपनी कन्या सीता का विवाह करूंगा। इस घटना को सुनकर बड़े बड़े राजा आए और उन राजाओं ने इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए, और अंत में उन सभी राजाओं ने मिलकर के योजना बनाई कि जनक के राज्य पर आक्रमण कर दो और सीता को छीन लो। उन समस्त राजाओं ने मेरे नगर पर आक्रमण कर दिया। रोषेण महताविष्टाः पीडयन मिथिलाम पुरीम, मेरी मिथिलापुरी को चारों तरफ से घेर लिया। ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः, एक वर्ष तक अनवरत युद्ध चलता रहा, हमारी सारी सेना मारी गई। अंत में मैं भयभीत होकर देवताओं की शरण में गया
देवगणान् सर्वांस्तपसाहं प्रसादयन्। मेरी प्रार्थना पर देवता प्रसन्न हुए और देवताओं ने चतुरंगिणी सेना प्रदान की और देवताओं के द्वारा प्रदत्त चतुरंगिणी सेना के द्वारा उन शत्रुओं का विनाश हुआ। उसके बाद से आज तक कोई व्यक्ति, कोई राजा मेरे नगर की ओर सिर उठा करके नहीं देख सका। लेकिन दुख का विषय है कि मेरी बेटी का अभी तक विवाह नहीं हो सका। और राम जी को देख करके जनक जी ने कहा, मुनिवर, यस्य धनुषो राम कुर्याद आरोपणम मुनि। हे मुनिवर, अगर राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो सुताम अयोनिजाम सीताम, मेरी जो अयोनिजा कन्या सीता है, दद्याम दासरथे रहम, दशरथ नंदन श्री राम को मैं अपनी कन्या का दान करूंगा अगर ये प्रत्यंचा चढ़ा देते। विश्वामित्र जी सुन रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, धनुर्दर्शय रामाय, हे राजन, वो धनुष मेरे राम को दिखाओ तो। फिर जनक जी महाराज दूसरी बात करने लगे। कई बार विश्वामित्र जी ने कहा, राजन पहले वो धनुष मेरे राम को दिखाओ तो। अंत में जनक जी ने दूतों को आदेश दिया और 5000 बड़े बड़े वीर, नृणाम शतानि 50 व्यायत्तानां महात्मनां मंजूषाम अष्टचक्रां समूहुस्ते कथंचन। 5000 बड़े बड़े वीर पहलवान गए और उस धनुष की मंजूषा को लेकर के आए। वो धनुष एक बहुत बड़ी पेटी में, बॉक्स में रखा हुआ था। और वो बॉक्स कैसा था? बोले इसमें 8 बड़े बड़े पहिए लगे हुए थे। क्यों? बोले उसको कोई उठा तो सकता नहीं था, खींच करके हिलाना था। मंजूषाम अष्टचक्राम, 8 चक्रों से युक्त उस मंजूषा के अंदर माहेश्वर धनुष पिनाक रखा हुआ था। नृणाम शतानि 50, 5000 पुरुष। वो भी पुरुष कैसे थे? बोले व्यायतानाम, व्यायतानाम माने बड़े लंबे हट्टे कट्टे, 10 फुटा विशाल काय वीर लोग। 5000 वीर गए और किसी प्रकार समूहुस्ते कथंचन, किसी प्रकार खींच खांच करके ला करके उस पेटी को सभा के मध्य में रखा। और फिर जनक जी महाराज उस धनुष की महिमा का वर्णन करने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन बस अब आप धनुष दिखा दो हमारे राम को, क्योंकि मेरे राम का धैर्य अब छूट रहा है। राम जी बार बार कह रहे थे कि ये पेटी कब खुलेगी, कब ये धनुष देखने को मिलेगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि वत्स राम धनुः पश्य इति राघवम अब्रवीत। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, इस धनुष को देखो। सेवकों ने पेटी खोली। राम जी उस धनुष को देखने के लिए और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, धनु आरोपण करने के लिए चले। और जब चले तो गुरु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके बड़े सहज भाव से राम जी चलते हैं। क्या सहजता है? बोले जैसे गजराज बड़े गंभीर चाल में चलता है, उसी प्रकार भगवान गजगयंद की चाल में चल पड़े। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। मन मंजू पर कुंजर गामी, मत मंजू पर कुंजर गामी, मत मंजू पर कुंजर गामी, मत मंजू पर कुंजर गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले
सहज भाव से भगवान चल पड़े। किस प्रकार? बोले जैसे मत गज चलता है। भगवान को गज की उपमा दी। हमारे आचार्यों ने इस पर विचार किया कि भगवान को हाथी की उपमा क्यों दी, गज की उपमा क्यों दी? तो आचार्य जन कहते हैं भगवान हाथी के समान ही है। हाथी की विशेषता क्या होती? बोले हाथी का कोई पालक होता है, महावत होता है, तो महावत ही उसे स्नान कराता है, वही उसे खिलाता है, पिलाता है, ले जाता है, और जो उसकी सेवा करता है। तो हाथी क्या करता? बोले हाथी को जो मिले वो सब उसी को देता है। हाथी को आप देखो, हाथी को अगर आप पैसा दे दो, रुपया दे दो, कोई वस्तु दे दो, तो सूंड उठा करके अपने महावत को दे देता है। भगवान भी उसी प्रकार गजराज हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं। भक्त भगवान की जो अर्चना करते हैं, मंदिर में भगवान की जो पूजा करते हैं, जो उनको स्नान कराते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, तो भगवान को जो कुछ मिलता है भगवान उसी सेवक को दे देते हैं। तुम कर रहे हो, तुम ही संभालो। इसलिए भगवान गजराज के समान। ये भाव हमारे दक्षिण भारत के आचार्य कांचित प्रतिवादी भयंकर श्री मद्दनंगराचार्य स्वामी जी महाराज ने अपने द्राविण प्रबंध विवर्त में कहा है कि जिस प्रकार गजराज समस्त प्राप्त वस्तुओं को अपने सेवक को दे देता है, क्यों? बोले उसे तो कोई आवश्यकता होती नहीं, और उसकी सारी आवश्यकता वो सेवक पूरा करता रहे। उसी प्रकार भगवान भक्तवांछा कल्पतरु गज हैं। भगवान को जो कुछ मिलता भगवान अपने भक्तों को ही दे देते। बोले तुम ही रखो। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज भाव से भगवान चले और धनुष के पास जाकर के खड़े हो गए। देवता आकाश में प्रकट हो गए इस दृश्य को देखने के लिए। धनुष के सन्निकट जाकर के भगवान ने धनुष को देखा, और भगवान के अंदर कोई अभिमान अथवा कोई उतावलापन रंच मात्र भी नहीं। राम जी ने ये नहीं कहा कि मैं अभी इस धनुष को उठाऊंगा और तुरंत प्रत्यंचा चढ़ा दूंगा, ऐसा कोई गर्व नहीं। बड़े सहज शब्दों में भगवान ने कहा कि इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामि हि पाणिना। भगवान कहते हैं कि पहले मैं इस धनुष को छूऊंगा, अगर मैं छूने में समर्थ हो गया तो यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने, तब मैं इसको उठाने का प्रयास करूंगा, और अगर मैं उठाने में समर्थ हो गया तब पूर्णे पिवा, तब मैं इस पे डोरी चढ़ाने का भी प्रयास करूंगा, चढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं कहा भगवान ने। कह सकते थे, भगवान तो सर्वसमर्थ है, लेकिन भगवान की ये शालीनता, यही तो ठाकुर का सील है, सील निधान है। ठाकुर जी ने कहा कि यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने पूर्णे पिवा, पहले मैं इसे उठाऊंगा, फिर इस पे डोरी चढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन में ही गुरु जी को पुनः प्रणाम किया। क्यों? बोले गुरु की कृपा से कोई महान कार्य सिद्ध होता है। भगवान श्री राम ने मन ही मन गुरुदेव विश्वामित्र को प्रणाम किया और उस धनुष को बड़े सहज भाव से उठा लिया। महाराज गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु जी को प्रणाम किया और अति लाघव, लाघव माने अत्यंत शीघ्रता में धनुष को उठाया और उठा करके ऐसे खड़ा किया जमीन पर। आरोपयित्वा मौर्वीम,
धनुष के एक हिस्से को जमीन पर टिका करके ऐसे खड़ा किया। आरोपयित्वा मौरवीम पूरयामास तद्धनु, और उसको झुका करके उस पर डोरी बांधी। और डोरी बांधने के बाद उसकी प्रत्यंचा को पकड़ करके राम जी ने ऐसे जब खींचा, और इतनी जोर से भगवान ने खींचा कि धनुष बीच से टूट गया महाराज। ये कहने में तो हमको देर लगी, लेकिन भगवान ने कब धनुष को छुआ, कब उठाया, कब डोरी बांधी और कब खींचा और कब धनुष टूटा, ये कोई समझ नहीं सका महाराज। लेति चढ़ावत खेचत गाड़े, लेति चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू ढलका देख सब ठाणे, काहू ढलका देख सब ठाणे। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाज तज मार्ग चले। चीतर ही गज ढोल मैया, बोल तोरम कलमल। सुर असुर मुनि कर कार दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। हाँ जयति बचन उचारहि, हाँ जयति बचन उचारहि। लेत चढ़ावत खींचत गाड़ी। भगवान ने धनुष को कब उठाया, कब खींचा और कब धनुष टूट गया, ये कोई देख नहीं सका मेरा। लेकिन जब धनुष टूटा तो ऐसी भयानक ध्वनि हुई कि उस ध्वनि से, धनुष के टूटने से जो ध्वनि हुई, उस ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड कांप गया। और जितने लोग वहां सभा में खड़े थे, सब अपने अपने स्थान पर धड़ाम धड़ाम गिर गए महाराज। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। धनुष के टूटने के शब्द से निपेतुश्च नराः सर्वे, जितने लोग वहां पर थे सब गिर पड़े। मैंने पहले ही निवेदन किया है कि महर्षि वाल्मीकि की वाणी अक्षरशः सत्य है। ऐसा नहीं है कि धनुष के टूटने की ध्वनि की प्रशंसा में कह रहे हो, ना ना, यथार्थ यही है, सब गिर पड़े। तो प्रश्न हो गया, सब गिर पड़े? निपेतुश्च नराः सर्वे, बोले नहीं, सब नहीं गिरे, 4 लोग बचे रह गए थे, बाकी सब गिर गए। 4 लोग कौन बचे? कहते हैं वर्जयित्वा मुनिवरम। एक तो विश्वामित्र जी नहीं गिरे। वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम तौ च राघवौ। वर्जयित्वा मुनिवरम, विश्वामित्र जी नहीं गिरे, राजानम जनक जी नहीं गिरे, 2, और तौ च राघवौ, राम और लक्ष्मण 2 वचन, ये दोनों नहीं गिरे। इन 4 लोगों को छोड़कर जितने लोग थे सब धराशायी हो गए महाराज। यहां तक कि जनक जी के जो पुरोहित थे शतानंद बाबा, वो भी ढुनमुनी खा गए। गौतम जी के जो पुत्र थे, विश्वामित्र जी और जनक जी और राम और लक्ष्मण, इन 4 को छोड़कर जितने थे, निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिता। लेकिन गिरने के बाद भी उन लोगों को बड़ा मजा आया। हाँ, गिरे और गिरने के बाद उठे और उठ करके अपनी धूल झाड़ी और सब जय जयकार करने लगे। और सब लोग यही कहने लगे कि तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया
तेरा जब सब आए, देश देश की